To all beautiful souls out there, wishing you all very happy होली एंड आप सबको होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्संस के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो या सेपरेटेड हो अपने पार्टनर से, ठीक है। और चाहे आप मिनिमल कॉन्टैक्ट में हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक करो इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप जो है प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो प्रोडक्ट्स मेरी वेबसाइट पर हैं वो सारे एनर्जाइज प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है ताकि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से उन्हें स्पेशली आपके लिए एनर्जाइज करा जाए, ठीक है। तो आप एनर्जाइज करके उन ब्रेसलेट्स को ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस आखिर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, पहला ही कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ कप्स, ग्रेट। 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द चेरोइट, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ हैंड्स। ओके, चलो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। या दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। जो नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। सबसे पहला ही कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, हाइलाइटेड नंबर्स यहाँ पर हैं 1, 3, 4, 8, 7, 5, ठीक है। दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स ऑल्सो। ओके, चलिए लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। पहली एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स चेक आउट 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ही एक होता ना कि प्राइडफुल पर्सन होना, घमंडी पर्सन होना, वैसे हैं आपके पर्सन, ठीक है। गुस्से वाले हो सकते हैं। ये क्या करते हैं ना, देखो 5 ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई है ना, एंगर की एनर्जी है। बहुत जल्दी जो है ये पर्सन चीजों को या तो बुरा मान जाते हैं या लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ऐसी इनकी एनर्जी है, ठीक है। प्राइड है, ईगो है। ये व्यक्ति उन लोगों में से हो सकते हैं जो बहुत ही टॉक्सिक रहे हैं आपके साथ, बहुत ही नार्सिसिस्ट रहे हैं पर्सन। ये हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, ठीक है। आप इनको इनके कंफर्ट जोन से जब भी बाहर निकालने की कोशिश करोगे ना, ये फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ये चेंजेस को जल्दी अडेप्ट नहीं करते हैं, ये इनका नेचर है, ठीक है। और ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं पसंद करते हैं। दे डोंट लाइक कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। इन्होंने अपना एक कंफर्ट जोन सेट कर रखा है, या फिर ये भी कह सकते हो कि इस पर्सन के आसपास बहुत बाउंड्रीज हैं जो इन्होंने सेट कर रखी है, और आप उन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते। यानी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप इनसे नहीं कर सकते, नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि ये पर्सन बुरा मान जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पर्सन लड़ सकते हैं उन बातों पर, या ये आपको ब्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो बाउंड्रीज भी बहुत सेट कर रखी हैं। एक अनदेखी दीवार सी है आप दोनों के बीच में, जिसने आप दोनों को सेपरेट कर रखा है, ठीक है। ये पर्सन क्लियरली कुछ चीजें एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं। ये चीजों को होल्ड ऑन करके रखते हैं, अपने अंदर दबा कर रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके रखते हैं। ये खुलकर नहीं बताते हैं ये क्या फील कर रहे हैं, इनके इमोशंस क्या हैं, ये खुलकर ये व्यक्ति नहीं बताता है। ये तो इनके थोड़े नेचर की बात हो गई। लेकिन यहाँ पर एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड्स कि ये पर्सन अभी भी अपने कंफर्ट जोन में है। इन्हें अपने कंफर्ट जोन का एडिक्शन हो चुका है। यानी अगर ये आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इन्हें उस चीज की आदत पड़ चुकी है।
और ये रोते हैं, परेशान होते हैं, पेन भी होता है इनको, लेकिन ये अपने कंफर्ट जोन को चेंज करने के लिए कोई एफर्ट नहीं ले रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये अपने आप को उस कंफर्ट जोन में जैसे होता है ना कि अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालना ही नहीं चाहते हैं। ये पर्सन एक्चुअली इस एनर्जी में इसलिए है क्योंकि अभी तक ये हील नहीं हुए हैं, ठीक है। जो इंसान हील नहीं होता ना, उसकी ऐसी एनर्जी होती है, क्योंकि ये पर्सन अभी तक प्रॉपरली हील नहीं हुए हैं, ओके। इसलिए ये अभी तक अपने आप को उस कंफर्ट जोन में इन्होंने ढाल दिया है। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। सी यहाँ पर भी आप देखोगे ना 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी ये पर्सन जो है इनकी ये हालत है जहां पर ये पेन है, तकलीफ है, अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड मान रहे हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी इतनी बड़ी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिसकी वजह से ये आपके पास ना आ पाए। रिस्ट्रिक्शन है तो इनकी ईगो की है, इनका घमंड की है। ये खुद पहल करके आपको अप्रोच नहीं करना चाहते हैं और ये खुद ही चीजों को अज्यूम कर रहे हैं, खुद ही कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कैसे उससे बात करूँ, उसे मुझसे बात करने आना चाहिए। वो तो अपनी ईगो को छोड़ देती है या वो अपने प्राइड को छोड़ देता है, उसे मुझसे बात करने आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं उससे बात करने, ठीक है। ये जो भी बाउंड्रीज सेट करी गई है ना, यानी जो दूरी आई है, मुझे लगता है ये ऐसी दूरी भी नहीं है कि वो आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे, ठीक है। वो आ सकते हैं, चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। या तो ये व्यक्ति, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें इन्होंने अज्यूम कर लिया है कि ऐसा ही होगा या वैसा ही होगा, ठीक है। बहुत सी ऐसी बातें ये ना अपने एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं और फिर आप इनके परसेप्शन को चेंज भी नहीं कर सकते हो। ये एक सोच बना लेते हैं, किसी को भी लेकर एक सोच बना लेते हैं। हो सकता है इन्होंने आपको लेकर ये सोच बना ली है कि इन्हें आपको खुद अप्रोच नहीं करना है। ये इनके परसेप्शन को चेंज करना बहुत मुश्किल है, इनके परसेप्शन, इनकी सोच को चेंज करना बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है। और ये अपने आप को उस सोच से बाहर निकाल कर आपकी तरफ बेसिकली नहीं आ पा रहे। ये इनकी एनर्जी है। इन्हें पेन होता है, तकलीफ होती है, इमोशनल फील करते हैं आपके लिए कि इनका मन करता है आपसे आए, बात करे, लेकिन अपने आप को इस तकलीफ से बाहर निकालने के लिए कोई एफर्ट डालने को तैयार नहीं हो रहे हैं ये पर्सन, ओके। पर जब क्या होता है ना कि जब आप खुद अपनी मर्जी से चेंजेस नहीं लेकर आते हो, अपने लेसन को नहीं अंडरस्टैंड करते हो ना, नहीं सीखते हो, तो यूनिवर्स फिर आपको अलग तरीके से सिखाते हैं, ठीक है। आपको कोई मुश्किल देंगे, आपको कोई चैलेंज देंगे ताकि आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलो, ठीक है। तो यूनिवर्स ऐसी चीजें करते हैं जब आप अपने लेसन्स को नहीं सीख रहे होते हो, जब आप बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हो, बहुत स्टबर्न हो जाते हो किसी चीज को लेकर के ऐसा ही होना चाहिए, तब यूनिवर्स ये चीज करते हैं, शेकन करते हैं आपको। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, 7 ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो अब क्या चीज होने वाली है ना, ये पर्सन मुझे लगता है किसी तरीके की या तो प्रॉब्लम में ऑलरेडी फंस चुके हैं, किसी तरीके के चैलेंज में ऑलरेडी फंस चुके हैं या फंसने वाले हैं, ठीक है। इन्हें ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा इन्हें, ठीक है। ये फाइनेंशियल वे से हो सकता है, या अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसकी तरफ से कोई चैलेंज हो सकता है, बट कोई ना कोई चैलेंज इनके जीवन में आने वाला है। पहली चीज यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है, जिससे ये बहुत परेशान होंगे, जिससे ये स्ट्रेसफुल एनर्जी में जाएंगे। और ये चीज इसलिए इनके साथ हो रही है क्योंकि इन्हें अपना लेसन सीखना है, ठीक है। जो यूनिवर्स इनको सिखाना चाहते हैं वो इन्हें सीखना है। इन्हें इतना रिजिड नहीं होना है, इन्हें इतना स्टबर्न नहीं होना है, ठीक है। इन्हें अपनी स्टबर्ननेस को छोड़ना होगा और आपकी तरफ आगे बढ़ना होगा, तभी वो जीवन में कुछ क्लैरिटी हासिल कर पाएंगे। अभी तक ये व्यक्ति नर्वस एनर्जी में, अभी तक ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड एनर्जी में कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, ये अभी तक स्ट्रांगली उस कंफ्यूजन की एनर्जी में देखने को मिल रहे हैं। ये खुद ही अपने आप को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं है इन्हें, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये खुद ही कुछ चीजों को लेकर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, ठीक है। सो यस, ये चैलेंजेस यूनिवर्स इनको दे रहे हैं ताकि ये अपने उस स्टबर्न नेचर को छोड़े, ये लेट गो करें अपने स्टबर्न नेचर को, अपने परसेप्शन को, और आपकी तरफ आगे बढ़े, ताकि इनका ईगो टूट सके, ताकि इनका ईगो जो है वो टूट सके और ये आपको अप्रोच कर सके। पॉसिबल चांसेस है कि इस व्यक्ति का रूट चक्रा भी हील्ड नहीं है, ठीक है। इस व्यक्ति में बिल्कुल ग्राउंडिंग नहीं है। मुझे लगता है ये चीजों को बहुत एग्जैजरेट करते हैं। आपके पास होंगे ना, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत हवा में बातें करते हैं, यार मैं ऐसा कर दूंगा, यार मैं वैसा कर दूंगा, या मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, और समथिंग लाइक दैट। ये वैसे हैं, ठीक है। ये अभी रियल वर्ल्ड में नहीं रहते हैं, ये अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, ये अपनी रियल सेल्फ नहीं दिखाते हैं, ये सुपरफिशियल लेवल पर रहते हैं। ये रियल जो इनकी फीलिंग्स है, इमोशंस है ना, ये उसे खुलकर शो नहीं करते। ये हमेशा सामने वाले के लिए ये चाहते हैं कि वो उनको हमेशा सुपीरियर ही समझे। ये हमेशा एक अटेंशन सीकर की तरह रहते हैं कि इन्हें हमेशा अटेंशन ही चाहिए। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है विद डेविल, ठीक है। तो यस, सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी इज देयर, ठीक है,
जिसकी वजह से भी ये पर्सन बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। और 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो कोई कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। पॉसिबल चांसेस है कि आपके पर्सन जो है वो किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर गए हैं, कोई रोमांटिक पर्सन के लिए आपको छोड़कर गए हैं। उन्होंने आपको कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करा है उस थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है और आपको बहुत पेन भी उस चीज से मिला है, लेकिन आप इतने स्ट्रांग हो कि आप उस चीज से शायद हील कर गए हो। लेकिन अब बारी कहीं ना कहीं आपके पर्सन की है, ठीक है। कुछ किसी के साथ देखो बुरा करके आप नहीं बच सकते हो, तो अब कहीं ना कहीं बारी आपके पर्सन की है कि अब उन्हें ये सब चीजें फेस करनी पड़ेंगी। यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि अब उन्हें ये सब चीजें फेस करनी पड़ेंगी, तो वो मुझे अब पेन में नजर आ रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाले। ये थर्ड पार्टी उनका कार्मिक पर्सन हो सकता है जो उनको उनके कर्मा फेस करवाने के लिए आया है, ठीक है। सो ये थर्ड पर्सन जो है उनका कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है और ये पर्सन आपके पार्टनर उस व्यक्ति से अपना कर्मा फेस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन देखने को मिल रही है। ओके, जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है उन्हीं के साथ ये चीज रेजोनेट करेगी, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो उस चीज को। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के केसेस में मुझे फैमिली इंटरफेरेंस यहाँ पर नजर आ रही है। पॉसिबल चांसेस है कि आपके पार्टनर जो है ना उनकी फैमिली नहीं चाहती है कि आप उनके साथ रहो या उनके साथ आपका रियूनियन हो, ठीक है। हो सकता है उनकी फैमिली ने उनको इन्फ्लुएंस भी करा है कि आपके लिए, राइट, कि इन्फ्लुएंस करा है कि आपके साथ वो ना रहे, ठीक है। ओके, यहाँ पर मुझे एक अलग सिचुएशन भी देखने को मिल रही है। इट इज लाइक या तो आपके पर्सन को ना इमोशनल ब्लैकमेल भी करा गया है कि ठीक है अब वही लड़की तेरे लिए सब, जैसे होती है ना कुछ फैमिलीज ये करती हैं कि वही लड़की तेरे लिए सब कुछ हो गई है, वही लड़का तेरे लिए सब कुछ हो गया, हम तेरा अच्छा भला बुरा समझते हैं, जानते हैं। तो उन्हें किसी एंगल से मुझे लगता है कि उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल भी करा गया है उनकी फैमिली की तरफ से कि वो आपसे बात ना करें, आपसे दूरी बनाएं। और इसलिए भी शायद उन्होंने आपसे दूरी क्रिएट करी है, इसलिए भी शायद ये व्यक्ति आपसे दूर है। ओके, ये भी एक चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये एनर्जी है बहुत ऐसा दिख रहा है जैसे किसी ने माइंड गेम खेला है, ऐसा दिख रहा है जैसे किसी ने मैनिपुलेट करा है आपके पर्सन को। ओके, ये चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं जस्ट, राइट। यहाँ पर है 3 ऑफ कप की एनर्जी एंड वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो कंफ्यूज्ड है। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपका सैक्रिफाइस कर दिया है पास्ट में, ठीक है, और थर्ड पर्सन को या अपनी फैमिली को चुन लिया है। अपनी फैमिली की तरफ जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं उनको इन्होंने चुन लिया है। एक्चुअली में आपके पर्सन जो है और आपको एक्चुअल रीजन भी इन्होंने नहीं बताया। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको एक्चुअल रीजन नहीं बताया या आपको क्लैरिटी नहीं दी है किसी तरीके की कि क्यों आपको छोड़कर जा रहे हैं। कुछ लोगों के केस में मुझे आपके पार्टनर ने या तो आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी नहीं दी है जो उन्हें अब तक आपको दे देनी चाहिए थी। यू डिजर्व इट, राइट। तो शायद अभी तक आप डिजर्व करते थे कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी अपने रिलेशनशिप में, लेकिन वो भी आपने रिसीव नहीं करी है, वो भी आपके पर्सन ने आपको नहीं दी है। तो यस, उन्होंने आपका सैक्रिफाइस करा है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, ठीक है। और अब अपनी ईगो में भी बैठे हुए हैं और नहीं आ पा रहे हैं आपकी तरफ। दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है, आप लोगों की में से दोनों में से कोई एक सिचुएशन आपकी हो सकती है। इफ यस तो फिर ये रीडिंग आपकी है, इफ नो देन शायद फिर ये रीडिंग आपकी ना हो, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बट मैंने कहा ना ये व्यक्ति अनहील्ड है, ठीक है। ये हील नहीं हुए हैं, हीलिंग नहीं हुई है इस पर्सन की अभी तक कंप्लीट। और जब तक इस व्यक्ति की हीलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है आपको वेट करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पेशेंस रखने के लिए तैयार हो तो फिर वेट करो इस पर्सन का, क्योंकि आपको यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसी अनहील्ड एनर्जी में इस पर्सन के पास जाओगे, इनसे बात करोगे, तो ये पर्सन मुझे लगता है बहुत रूडली, बहुत प्रैक्टिकल होकर आपसे बात करेंगे, राइट। आपको इनको हील होने का वेट करना पड़ेगा बिकॉज यूनिवर्स इज हीलिंग देम, यूनिवर्स उनको हील कर रहे हैं। देखो क्या चीज होती है ना कि आप दोनों अगर डिफरेंट लेवल पर हो, लाइक आप अगर यहाँ पर हो, आपके पर्सन यहाँ पर है, आप दोनों बहुत डिफरेंट लेवल में हो और फिर आप दोनों का रीयूनियन होता है, तो वो कनेक्शन बहुत ही टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट बन जाता है, बहुत ही टॉक्सिक बन जाता है फिर वो कनेक्शन। लेकिन अगर आप दोनों सेम लेवल पर नहीं हो, आपकी वाइब्रेशन सेम लेवल पर नहीं है, आपकी फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं करती हैं, तो ऐसे में फिर मुझे लगता है कि कनेक्शन नहीं चलता। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी मैच करती हैं तो वो कनेक्शन आगे बढ़ता है, ठीक है। तो आप दोनों का लेवल सेम होना जरूरी है, आप दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होना जरूरी है।
एंड यहाँ पर जब तक ये पर्सन हील नहीं होंगे ना, तब तक आप दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, तब तक आप दोनों उस लेसन को नहीं समझोगे जिस लेसन को आपको समझना चाहिए। ओके, तो दे आर इन टू दिस प्रोसेस, हीलिंग है यहाँ पर, ठीक है। एंड डोंट वरी, प्रोटेक्शन दिख रही है मुझे यहाँ पर, यानी अगर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी कर रहा है आपके रिश्ते को ना, या अगर कोई कुछ भी नेगेटिविटी अगर आपके रिश्ते पर आ रही है, कोई बुरी नजर लगना, किसी का कुछ करना, तो उससे भी प्रोटेक्ट हो रहा है आपका रिश्ता, उससे भी प्रोटेक्ट हो रहा है। शायद ये जो फुल मून और पोर्टल गया है उसकी वजह से ये चीज हुई है, या फिर यस, बिकॉज आपका रिश्ता काफी प्रोटेक्टेड एनर्जी में है अब, ठीक है। पहले नहीं था बट अब ये प्रोटेक्टेड एनर्जी में है। मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, जैसे आप पीछे कुछ दिनों से अपने पर्सन को बहुत याद कर रहे हो, आप पीछे कुछ दिनों से अपने पर्सन मतलब आप कोशिश भी करते हो अपने आप को डाइवर्ट करने की, लेकिन फिर भी उनकी याद आती है आपको, फिर भी आप उन्हें मिस करते हो। आपके लेटर में एच आता होगा, आपके नाम के लेटर में या आपके पूरे नाम में कहीं ना कहीं एच, एफ, सी, जी, ठीक है, ये लेटर्स यहाँ पर हैं, ठीक है। अगर ये आपके नाम के लेटर में आता है ना, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। जस्टिस का कार्ड है, बट यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं देखा है कि आप क्या फेस कर रहे हो, राइट। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, चरॉइड की एनर्जी है, एंड यूनिवर्स नो कि आपने कितना सैक्रिफाइस करा है इस रिश्ते में, आपने क्या कुछ फेस करा है, कितनी स्ट्रगल आपने फेस करी है। नाउ इट इज योर टाइम, जहां पर यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं, जस्टिस दे रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं। कैसे मिलेगा आपको जस्टिस, कैसे होगा आपके साथ न्याय? ये पर्सन खुद आकर आपको सॉरी बोलेंगे, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, राइट। वो खुद आकर आपको सॉरी बोलेंगे और इसी रूप में आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपको कुछ ऑफर भी कर सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर इनकी तरफ से आ सकता है। देखो नेक्स्ट कार्ड ही पेज ऑफ कप का है, ऑफर आ सकता है, इस व्यक्ति की तरफ से कुछ ऑफर आ सकता है। ये व्यक्ति आज ऐसा महसूस कर सकते हैं जहां पर इन्होंने आपको वो चीजें नहीं दी जो आप डिजर्व करते हो, राइट। इन्हें आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, वो सब चीजें देनी चाहिए थी। इन रिश्तों में उन्हें वो सब चीजें करनी चाहिए थी जो इस रिश्ते के लिए नेसेसरी थी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं करा। वो समझेंगे कि उनकी तरफ से कोई एफर्ट थे ही नहीं इस रिश्ते में। ये चीज आपके पर्सन को समझ में आएगी और उन्हें समझ में आएगा कि आप उन्हें अब कुछ ऑफर करना चाहिए, कुछ स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर उन्हें आपको करना चाहिए ताकि वो आपका दिल जीत सके। तो ये पर्सन जो है कुछ सॉलिड ऑफर आपको देने के बारे में आज सोचेंगे, ये सोचेंगे कि उन्हें आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, शादी का प्रॉमिस करना या सिक्योरिटी देनी चाहिए इस रिश्ते में। अदरवाइज वो इस रिश्ते को आगे नहीं लेकर जा पाएंगे, ओके। तो दे विल ऑल्सो थिंक अबाउट दिस 5 ऑफ वैंड। तो फिर मेरे व्यूअर्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन का क्या होगा, फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन का क्या होगा, जजमेंट। थर्ड पार्टी मुझे कुछ एक्सपोज होता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन के सामने, या तो कोई थर्ड पार्टी की रियलिटी है, उनकी फैमिली है तो फैमिली की रियलिटी है, कोई चीज उनके सामने एक्सपोज होती हुई दिख रही है जिसके बाद आपके पर्सन जजमेंट बनाएंगे, जिसके बाद ये व्यक्ति बहुत बड़ा डिसीजन ले सकता है इस चीज को लेकर के उन्हें आपको नहीं छोड़ना है और उन्हें आपके पास वापस आना है। तो कोई बहुत बड़ा डिसीजन, कोई बहुत बड़ा जजमेंट ये क्रिएट करने वाले हैं, ओके। और हो सकता है उसके लिए अगर इनको किसी के अगेंस्ट जाना पड़े, यहाँ पर एनर्जी है, कोई फाइट ड्रामा में इन्वॉल्व होना पड़े, किसी के अगेंस्ट जाना पड़े, दे विल डू सो, ठीक है। वो करेंगे ये सब चीजें, बट वो आपको छोड़ने के लिए अब तैयार नहीं है, आपसे दूर होने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज दे हैव फाइनली अंडरस्टूड कि आप क्या वर्थ रखते हो, क्या वैल्यू रखते हो उनके जीवन में। तो कोई बहुत बड़ा जजमेंट ये पर्सन लेने वाले हैं आज के एनर्जीज में। चलो और इनके एनर्जीज देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स आज प्लीज गाइड करें और क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की और क्या एनर्जीज हैं। लूजिंग योरसेल्फ, वो कहीं ना कहीं आपको उन्होंने इतनी तकलीफ, इतना पेन दिया ना कि वो खुद से भी डिसअपॉइंटेड आज फील करेंगे। उन्हें ऐसे लगेगा कि यार मैंने कितना गलत करा ना उसके साथ। उन्हें ये चीज फील होगी कि यार मैं कितना बुरा हूँ, पता नहीं वो मुझे माफ करेगी नहीं करेगी, पता नहीं वो मुझे एक और मौका देगी नहीं देगी। ये कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे उस चीज से, ठीक है। इन्हें बहुत ज्यादा ऐसा फील होगा जैसे अपना कॉन्फिडेंस लूज करने वाले हैं। प्रोकास्टिनेट की एनर्जी होगी और ये एनर्जी आप कहीं ना कहीं लेट नाइट में चेक करोगे इनकी, ठीक है। दिन भर तो हो सकता है ये अपनी चीजों में बिजी रहे, बट लेट नाइट में आप उनकी एनर्जी चेक कर सकते हो कि ये सिचुएशन रहने वाली है, ये सारे थॉट्स कहीं ना कहीं उनके माइंड में आने वाले हैं, ठीक है। चाहे ये मॉर्निंग एनर्जी है बट कहीं ना कहीं ये मुझे लेट नाइट में दिख रही है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लेट नाइट में, डार्क एनर्जी ज्यादा है बिकॉज, ठीक है। या प्रोकास्टिनेट, ये बहुत बार सोचेंगे कि आपको कॉल करना है, आपको मैसेज करना है, बहुत बार इन्होंने सोचा होगा। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने उन्हें मैसेज कर दिया होगा, कुछ लोगों के पार्टनर प्रोकास्टिनेट करेंगे, यानी
टालेंगे उस चीज को कि नहीं यार, अगर उसने मैसेज नहीं करा तो मैं क्यों करूंगी, या उसने कॉल नहीं करा तो मैं क्यों करूँ, तो प्रोकास्टिनेट की एनर्जी रहेगी। हार्ड टू गेट, उन्हें आप हार्ड टू गेट दिखोगे, बीइंग गार्डेड की भी एनर्जी है, आप उन्हें हार्ड टू गेट दिखोगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि आपको मनाना बहुत मुश्किल है, हो सकता है वो आपको उस एनर्जी में देखें जहां पर उन्हें लगेगा आप गुस्सा हो, आप नाराज हो अभी भी उनसे, ठीक है, एंड यू आर हार्ड टू गेट, आपको अब मनाना बहुत मुश्किल है, तो वो आपको हार्ड टू गेट एनर्जी में भी देखेंगे। बीइंग गार्डेड, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, ये सोचेंगे आपको कॉल मैसेज करने का, लेकिन उन्हें लगेगा कि नहीं यार, उन्हें खुद को प्रोटेक्ट भी करना है, कहीं आप कुछ उन पर चिल्ला ना दो, कुछ ऐसा उन्हें कह ना दो, तो ये अपने आप को बेसिकली प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। अगर आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं ना, तो दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ, कि आप कुछ उनकी ईगो को हर्ट ना कर दो या उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। तो ये बीइंग गार्डेड की एनर्जी में भी रह सकते हैं, लेकिन लोनली फील करेंगे, बहुत ज्यादा आपको मिस करेंगे, बहुत ज्यादा आपको याद करेंगे। एंड लास्ट कार्ड वी हैव इज बर्न्ड आउट, ठीक है, बर्न्ड आउट की भी एनर्जी है, यानी ये पर्सन इतना ज्यादा सोचेंगे आपके बारे में कि जैसे बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बर्न्ड आउट फील करेंगे, इन्हें ऐसा लगेगा जैसे इनके इमोशंस इनके कंट्रोल में है ही नहीं, कोई चीज इनके कंट्रोल में नहीं है, कोई चीज इनके हाथ में नहीं है, तो ये बहुत स्ट्रांगली बर्न्ड आउट भी फील करने वाले हैं। यू फील इमोशनली बर्न्ड आउट राइट नाउ, रिट्रीट रिकवर बिफोर कंटिन्यूइंग, और इनको थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत पड़ेगी, बहुत लो वाइब्स कहीं ना कहीं रहेंगी आज बेसिकली आपके पर्सन की, ठीक है, बहुत लो वाइब्स रहेंगी, कंपैरिजन करते हुए नजर आएंगे, हो सकता है आपका कंपैरिजन ये और लोगों के साथ करे और इन्हें लगेगा कि यार आप कितने बेस्ट हो या आप कितने अच्छे हो, ये भी चीज इनके अंदर रहेगी। चलो फ्यूचर एनर्जीज थोड़ी सी देख लेते हैं, ठीक है, कि फ्यूचर एनर्जीज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती है, इस कनेक्शन की फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती है। जजमेंट, ये पर्सन कोई बड़ा डिसीजन आज के दिन ले सकते हैं कि उन्हें आपके साथ रहना है, आपके पास रहना है, आपको नहीं खोना है, आपसे दूर नहीं जाना है, ऐसा कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी जजमेंट ये व्यक्ति ले सकते हैं। क्या डिसीजन लेंगे ये व्यक्ति, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल, ये आपको सारी खुशियां देने का डिसीजन ले रहे हैं। इन्हें समझ में आ गया कि उन्हें आपके साथ फैमिली चाहिए, उन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए, वो आपके साथ आगे लाइफ को इमेजिन करेंगे और आपके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जो आप सच में डिजर्व करते हो, उनका प्यार, उनकी केयर वो आपको देना चाहते हैं, आपके लिए कंसर्न होना चाहते हैं। और ये पर्सन मुझे लगता है अभी भी आपके लिए काफी केयर और कंसर्न फील करते हैं, लेकिन वो चीज ये समहाउ आपको शो नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, बट या दे डू फील, एंड या तो ये आपके लिए सब कुछ करने का डिसीजन लेंगे, एफर्ट्स डालने का डिसीजन लेंगे, चाहे उसके लिए फिर आप इन पर क्यों ना चिल्लाओ, क्यों ना कुछ इनसे नाराज हो जाओ या इन्हें रिजेक्ट कर दो, बट ये आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। ये अपनी फीलिंग्स को लेकर भी अवेयर होंगे, क्योंकि इतना स्टक जब भी आपके साथ फील करेंगे, उन्हें लगेगा कि यार मैं इतने समय से उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको दिल दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई कैन नॉट गेट हर आउट ऑफ माई माइंड, या आई कैन नॉट गेट हिम आउट ऑफ माई माइंड। मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से लेना, लेकिन उन्हें समझ में आएगा कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो आपकी सोलमेट है या आपके ट्विन फ्लेम है, उनको ये चीज भी क्लियरली समझ में आएगी। दे विल चेज यू, सी ये चीज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ लोगों के पार्टनर आज उनसे मिल सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे, ये आपको चेज करते हुए दिखेंगे, आपको ऐसे मिलना चाहेंगे जैसे होता है ना कि आपको ये ना लगे कि बड़ा ऑब्वियस कि ये खुद पर्सन मिलने वाला है, ठीक है, मुझसे खुद मिलने आया है, स्पेशली मुझसे मिलने आया है। आपको ऐसे नहीं मिलना चाहेंगे, या आपको ऐसे मिलना चाहेंगे जैसे आपको लगे ये तो बड़ा ऑब्वियस है, ठीक है, कि बहुत नेचुरल लगे आपको, ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको मिलना चाहेंगे। किसी सेलिब्रेशन, किसी पार्टी में मिल सकते हैं आपको, बट या दे आर गोइंग टू मीट यू, ठीक है, दे वांट टू मीट यू, ओके, ये आपको चेज भी करते हुए दिख रहे हैं, सो दे विल चेज यू। वो कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना भी ढूंढेंगे आपसे बात करने का, ओके, तो आप उनसे एक छोटी मोटी कन्वर्सेशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आज के दिन में, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एंड ये अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली फील करेंगे आपके टूवर्ड्स। इनको ऐसा लगेगा दैट आपका और आपका वाइब इन्हें बहुत हाई लेवल पर अट्रैक्ट करने वाला है, बहुत हाई लेवल पर। आपका और आपका वाइब या तो बहुत बढ़ चुका है आपका और आपका वाइब, एंड दिस इज एक्चुअली गोइंग टू अट्रैक्ट योर पार्टनर, एक्चुअली गोइंग टू अट्रैक्ट हिम और हर, ठीक है, तो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट भी होंगे आपकी तरफ। ये अपने आप को रोकने की भी कोशिश करेंगे ना, या रेजिस्ट भी करने की कोशिश करेंगे कि ना सोचें आपके बारे में, स्टिल ये व्यक्ति रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। अमेजिंग। चलो मैसेज देख लेते हैं, इस व्यक्ति के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को
आई रैन बिकॉज आई वॉजंट रेडी फॉर यू। अगर ये आपसे दूर गए ना तो इसलिए क्योंकि ये रेडी नहीं थे, आपको फेस करने के लिए रेडी नहीं थे। एंड आई नीड टू टेल यू द ट्रुथ, ये आपको कोई सच, कोई ट्रुथ भी बताना चाहते हैं, कोई चीज आपके सामने बताना चाहते हैं, कोई सीक्रेट था, कोई अपनी फीलिंग्स थी या कुछ ऐसा कन्फेस करना था, तो दे वॉन्ट टू टेल यू आई एम सॉरी आई कुडंट बी वट यू नीडेड मी टू बी। वो आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं कि वो नहीं बन पाए जो आप चाहते थे वो आपके लिए बने। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट। वो आपकी केयर करते हैं, ठीक है, वो शो नहीं कर रहे हैं, दिखाते नहीं है, बट दे डू रियली केयर फॉर यू। आई शुड हैव फॉट फॉर यू, उन्हें आपके लिए लड़ना चाहिए था, इस कनेक्शन के लिए उन्हें लड़ना चाहिए था। आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो, वो सेल्फिश हो गए थे, अपनी ईगो में स्टक हो गए थे। आई डोंट वॉन्ट टू बी टॉक्सिक एनी मोर, अब वो और टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट नहीं बनना चाहते। दे आर इम्प्रूविंग देमसेल्फ, वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं, आपको अपॉलॉजी बोलना चाहते हैं, यानी आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। एंड दे वांट कि आप उन्हें फॉरगिव कर दो, उन्हें माफ कर दो, उन्हें एक और मौका दो। आई रियलाइज ऑल द मिस्टेक आई हैव मेड, आपको बोलना चाहते हैं दैट वो अपनी गलतियों का एहसास कर चुके हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, और अब उन्हें चीजें सही करनी है इस रिश्ते के बीच में। अब वो और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब वो और ये दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेट्स चेक आउट मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेज, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। Okay, so this is the card. It's never too late to start over. You have to trust in the magic of new beginning. They are waiting for you. Notice them, seize them, appreciate all that you have. Just relax and trust. कभी देर नहीं होती स्टार्ट करने में, एक नई शुरुआत होने में कभी देर नहीं होती, isn't it? और ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर, उनके मैजिक पर, क्योंकि जो आप चाहते हो वो चीज होने वाली है। जिस चीज का आपने बहुत लंबे समय से वेट करा है वो चीज होने वाली है। और उन हर चीज को अप्रिशिएट करो, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि उन हर चीज को अप्रिशिएट करो जो आपके पास है, जो आपके साथ है, ठीक है। और रिलैक्स रहो, ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर, राइट। तो दिस इज द एनर्जी टुडे। और ये था कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्ले सेफ एंड हैप्पी होली। ओके, बाय बाय।